नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन गिरामी, मैं आज आपके सामने नमाज के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। अर्ज़ यह है कि अल्लाह करीम ने कुरान करीम सूरह अल बकरा आयत नंबर 43 के तहत फरमाया, व अकीमुस्सलात, और नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़कात, और ज़कात अदा करो। अर्ज़ यह है कि जिस तरह के ज़कात एक लफ्ज़ अल्लाह करीम ने इस्तेमाल किया है और उसमें सब चीज़ें आती हैं, मिसाल के तौर पर नकदी और जिन्स जितना भी है सारा जो मसाइल हैं, सारी जो चीज़ें हैं ज़कात के मामले में सब इसमें आ जाती हैं कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहादीस में गुफ्तगू में सारा इरशाद फरमाया कि ज़कात क्या 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 किस्में हैं और कैसे कैसे देनी है। इसी तरह अर्ज़ यह है कि अल्लाह करीम ने नमाज के बारे में फरमाया, वाक़ीमुस्सलात, और नमाज कायम करो। और नमाज के कायम करने में भी उसमें ये चीज़ है, तफासिर में लिखते हैं कि हकूक़ की रियायत और अरकान की हिफाजत के साथ, यानी कि नमाज में फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, सुनन हैं और मुस्तहब्बात हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इसमें आ जाती हैं कि नमाज अदा करो, सही मायनों में नमाज अदा करो, नमाज कायम करो, सही मायनों में नमाज कायम करो, उसमें कोई कमी कोताही ना हो, किसी चीज़ की कमी ना हो। तो दोस्तों, अर्ज़ यह है कि मैं आज आपके सामने सिर्फ नमाज में दो वाजिबात के बारे में बयान अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हम लोगों में ऐसी दो गलतियाँ नमाज में हम करते हैं कि वो हम उनकी तरफ ख्याल नहीं करते और वो उनकी अहमियत बहुत बड़ी है। मिसाल के तौर पर नमाज में वाजिब है कि कौमा, रुकू के बाद फिर उठना, कमर सीधी करना, ये वाजिब है। और दूसरे नंबर पर जलसा, सजदे के बाद दोबारा अपनी असल पोजीशन में, इसको कहते हैं जलसा, एहतियात की तरह बैठना, तो इसको कहते हैं जलसा। तो ये जलसा भी वाजिब है और कौमा भी वाजिब है। तो जलसा और कौमा में से कोई अगर छूटे तो उसके लिए सजदा साहब लाजिम है, जबकि हम लोग इसका एहतमाम नहीं करते। ना हम सजदा साहब अदा करते हैं, ना हम कौमा सही करते हैं और ना हम जलसा सही करते हैं। बस जो ही रुकू से हाथ उठाए, बस सीधा कमर नहीं हुआ, सीधा सिजदे में चले गए। और जब सजदा किया तो एहतियात नहीं करते कि भी हमारी कमर सीधी होगी, हम सीधा जलसे में बैठे नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा सर उठाया फिर सिजदे में चला गया, वो सारा मामला गड़बड़ हो गया। तो अर्ज़ यह है कि ऐसी नमाज के बारे में हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इसको नाक़िस नमाज कहते हैं, क्योंकि वाजिब तर्क नमाज होती भी नहीं है, सजदा साहब भी अदा नहीं किया, नमाज होती नहीं है। हम लोग कितनी तकलीफ़ करते हैं, हम कपड़े पाक करते हैं, घर से चलते हैं, गर्मियों में गर्मी बर्दाश्त करते हैं, सर्दियों में सर्द पानी से वज़ू करते हैं, मस्जिद में आ जाते हैं, चलो इमाम के साथ जो नमाज होगी है 4 फ़र्ज़ या 2 फ़र्ज़ हो तो सही महीने में, बाकी जो हम नमाज पढ़ते हैं वो सही नहीं, वो उसमें ये नुक्स रह जाते हैं। तो इसीलिए हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि नाक़िस नमाज जो है वो इंसान के मुंह पर मार दी जाती है। जो नाक़िस नमाज जो है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं है। जो वाजिब तर्क हो वो नमाज होती भी नहीं है, तो वो तो नाक़िस ही नाक़िस है। तो दूसरी बात यह, हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बड़ी चोरी नमाज में चोरी है। तो ये नमाज की चोरी है कि इंसान नमाज पढ़ता है तो सही अरकान अदा नहीं करता, तो ये चोरी है। तो अर्ज़ यह है, तो मुझे इस मामले में हम मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह मुझे हर वक्त याद रहते हैं। वो बहुत बेहतरीन बातें कहते हैं हमारे समझाने के लिए। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने एक इबरत आमोज़ किस्सा आप सुनाएं, समझें, या एक लतीफ़ा समझें। वो उन्होंने बयान किया कि उन्होंने किस्सा बयान किया कि एक आदमी था, वो बहरा था, कानों से बहरा था। तो उसका एक दोस्त बीमार हो गया। तो उसने क्या ख्याल हुआ कि मैं जाकर जो है ना दोस्त की बीमार कुर्सी करूं। तो उसने दिल में सोचा कि भाई मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं जिस तरह की रूटीन होता है, आदत होती है इंसान की, तो जब जाता है तो तुम क्या तेरी तबीयत ठीक है? वो कहेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। तो मैं कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि वो कानों से मैं सुनता नहीं है, मैं फिर कहूँगा भी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो दूसरी बात मैं उससे पूछूंगा कि आप क्या चीज़ खाते हैं, तो वो कोई ग़िज़ा का नाम लेंगे, तो मैं कहूँगा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये आपका ग़िज़ा बहुत बेहतरीन है, इसमें ताकत है, इसमें जो है ना आप जो है ना शफायाब हो जाएंगे।
تو تیسرے نمبر میں پوچھوں گا کہ آپ کا علاج کون کر رہا ہے. وہ کوئی حکیم یا ڈاکٹر کا نام بتائے گا, میں کہوں گا بس شکر الحمدللہ یہ ڈاکٹر بہت قابل ہے, اچھا ہے, آپ جو ہے نا یہ معالج اچھا ہے, آپ اس کے ہاتھوں سے آپ کو شفا نصیب ہو. تو وہ چلا گیا ماشاء اللہ اپنے دوست کے پاس سے آنے پہ چلا گیا. وہ تو بہت سخت بیمار تھا, اپنی جان سے تنگ تھا. اس نے سلام کہنے کے بعد پوچھا کہ دوست تیری طبیعت کا کیا حال ہے, تم کیسے ہو؟ تو اس نے کہا میں مر رہا ہوں, ابھی کوئی حالت ٹھیک نہیں ہے, میں مرنے کے قریب مر رہا ہوں. تو اس نے کہا شکر الحمدللہ. اچھا, تو دوبارہ اس نے پوچھا کہ بھئی آپ کیا چیز کھا رہے ہیں؟ تو اس دوست نے جواب دیا کہ اب کھانے کے لیے اور کوئی چیز نہیں کی, آج کل مٹی کھا رہا ہوں, بس مٹی غذا بن کی, ابھی مرنے والا ہوں اور کوئی چیز نہیں کھا رہا. تو اس نے کہا یہ بہت بہترین غذا ہے, اس کو بالکل ترک نہ کرنا. تو یہ جو ہے نا بہت بہترین غذا ہے, آپ اس کو استعمال کریں, آپ شفایاب ہو جائیں گے, اس میں بہت بڑی طاقت ہے. اچھا چلو, تیسرے نمبر پر اس نے پوچھا ہاں بھائی آپ کا علاج کون کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ بھائی سارے علاج معالج سارے ڈاکٹر چھوڑ گئے ہیں, آج کل اسرائیل سر پہ کھڑا ہے, وہ علاج کرے گا. اس نے کہا یہ بہت بہترین ڈاکٹر ہے, اس کے ہاتھوں کئی لوگ شفایاب پا گئے, آپ جو بالکل قابو رہیں, اس ڈاکٹر کو قابو رکھیں, یہ اس کے ہاتھوں سے آپ کو شفا ملے گی. تو یہ کہہ کر تینوں جو ہے نا اس نے کہا بس میں نے اپنے دوست کو خوش کیا ہے, بس وہ سلام کہہ کر جب واپس جب ہوا تو مریض کہنے لگا اللہ تجھے میرے پاس نہ لائے, تو نے میری طبیعت کو اس سے بھی تباہ کر دیا, جو پہلے میری طبیعت تھی اس سے بھی میں پریشان ہوں. تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ لطیفہ بیان کرنے کے بعد ہم مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ہم روانہ ہوتے ہیں مسجد کے لیے, کہ ابھی مسجد میں جائیں گے, ہم ثواب حاصل کریں گے, ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے, ہم عبادت کر کے خدا کی واپس دیں گے, اللہ خوش کریں گے, اللہ کو خوش کریں گے, اللہ خوش ہو جائے گا ہمارے اوپر. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نماز صحیح نہیں, ناقص نماز, تو اس کے برعکس اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ناراض ہوتا ہے. ناقص نماز سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اور اس کی عبادت نہ قبول, نہ اس کا سارا جو ہے نا وہ تکلیف زائے. تو عرض یہ ہے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کرتے ہیں خاص کر نماز کے بارے میں کہ آپ جو بھی عبادت کریں, نیکی کریں, خلوص دل سے کریں, اور جو بھی کریں وہ پوری طرح اچھے مطلب طریقے سے, جس طرح کہ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا, وہ اپنے نماز میں فرض, واجبات, سنن وغیرہ سارا جتنا بھی چیزیں ہیں ان کو سب اگر ہم ادا کریں, اگر نمازی ادا کرے, تو ظاہر ہے کہ ایک نماز جب قبول ہوتی ہے تو اللہ کریم ایک نماز کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول کر جب ہوگی تو اللہ تعالیٰ انسان کو بہشت واجب کر دیتا ہے. تو اللہ کریم ہمیں آپ کو سب کو جو ہے نا اللہ کریم نماز صحیح پڑھنے اور اللہ تعالیٰ کی بات صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.